नमस्कार, IBN भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम आपसे बात करेंगे मानवता की, उस मानवता की जो एक मानव के अंदर होनी चाहिए, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो या सामान्य नागरिक हो। आज हम बात करेंगे उस कार्यों की जो एक सभ्य समाज में होना चाहिए, जो एक सभ्य समाज के लिए आवश्यक है। आधुनिकता की दौड़ में हम कितने भागते जा रहे हैं कि अपने मानवीय मूल्यों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। इसी का उदाहरण मध्य प्रदेश के इंदौर में नगर निगम ने दिया। जी हां, यह वही इंदौर है जो 4 वर्षों से देश में स्वच्छता में नंबर 1 आता है। आप कहेंगे कि जो स्वच्छता में नंबर 1 है उसके अंदर, उसके मन के अंदर भी उतनी ही स्वच्छता होगी, उतनी ही उत्कृष्टता होगी। लेकिन इंदौर नगर निगम के कर्मचारियों ने आज यह सिद्ध कर दिया कि कचरा साफ करते करते उनके मन में भी कचरा भर गया है। उन्होंने बेसहारा बुजुर्गों को कचरे की तरह एक ट्रक में लादा और शहर के बाहर जैसे कचरा फेंका जाता है उसी तरह से उन्हें ले जाकर उतारने लगे, उनके सामान को फेंकने लगे। वीडियो में स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि यह क्या हो रहा है। ट्रक भी इंदौर नगर निगम की है, कर्मचारी भी इंदौर नगर निगम के हैं और बुजुर्ग इंदौर शहर के हैं जो अपने जीवन यापन के लिए, जिनका कोई ठिकाना नहीं है, न रहने का ठिकाना है, न खाने का ठिकाना है, लेकिन देश का नंबर 1, स्वच्छता में नंबर 1 स्थान रखने वाला शहर कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि उस शहर में बुजुर्गों के लिए कोई स्थान नहीं है। बुजुर्गों के लिए स्थान तो तब होता जब मानव के मन में, अधिकारियों के मन में बुजुर्गों के लिए सम्मान होता। इंदौर नगर निगम ने आज यह सिद्ध कर दिया है कि बुजुर्ग, बेसहारा बुजुर्ग, उनके लिए किसी कचरे से ज्यादा नहीं महत्व रखते। उनका जीवन कचरे से ज्यादा नहीं है, उनका महत्व कचरे से ज्यादा नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्यों नहीं बात आती है अधिकारियों के मन में कि बुजुर्ग जो बेसहारा है उनको सहारे की जरूरत है। उनको सहारा देना उनका पहला कर्तव्य है और अपने इस कर्तव्य से वो चूक करके जो बेसहारा बुजुर्ग इधर उधर अपना जीवन यापन कर रहे हैं इस ठंड में, उनको रैन बसेरों में भेजने के स्थान पर उन्हें कचरे की तरह शहर से बाहर भेजा जा रहा है ताकि हमारा इंदौर स्वच्छ रहे, स्वच्छ दिखे। ऐसी स्वच्छता को मैं लानत भेजता हूं। नहीं चाहिए हमें ऐसी स्वच्छता जो बुजुर्गों का सम्मान करना, जो बुजुर्गों के सम्मान से दूर कर दे, जो मानवीयता को दूर कर दे, जो हैवानियत को जन्म दे। मैं हैवानियत शब्द का इस्तेमाल इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि यह किसी इंसान का काम नहीं हो सकता, चाहे वो अधिकारी हो या फिर कर्मचारी हो। अगर जो बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता वह मानव कहलाने के योग्य नहीं। एक न एक दिन वह अधिकारी और वे कर्मचारी जो बेसहारा बुजुर्गों को ट्रक में लादकर शहर से बाहर ले जाकर उन्हें छोड़ रहे थे,
एक दिन वो भी बुजुर्ग होंगे और भगवान न करे, ईश्वर न करे, अल्लाह न करे कि उन्हें भी बेसहारा होना पड़े। बेसहारों का दर्द उस बुजुर्ग से पूछिए जिसे ट्रक में लादकर शहर से बाहर ले जाया जा रहा था और उन्हें उतारा जा रहा था। क्या समझकर? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि जो बुजुर्ग बेसहारा हैं उनके लिए सहारे का इंतजाम किया जाए? जो ठंड में ठिठुर रहे हैं, शहर में इधर उधर ठंड से बचने के लिए अपने को सिकोड़ कर एक जगह पर बैठ रहे हैं, वो इन अधिकारियों के नजर में कचरा है जिन्हें ट्रक में लाद करके बाहर फेंका जाए। सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको सही जगह पर रैन बसेरों में स्थान दिया जाए। सरकार इसीलिए बनाई गई है, मानवीय मूल्यों की रक्षा करे, लोगों की रक्षा करे, लोगों की भलाई करे, बेसहारा लोगों का सहारा बने। सरकार इसलिए बनाई जाती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। आप कहेंगे कि सरकार को कोस रहे हैं, इसमें सरकार का क्या दोष है? मैं मानता हूं कि डबल इंजन की सरकार जो मध्य प्रदेश में चल रही है उसमें इनका कोई दोष नहीं है, लेकिन क्या ऐसी मेंटेलिटी विकसित कर देना कि स्वच्छता के नाम पर बुजुर्गों को शहर से बाहर करना कैसे विकसित हो गई? इसके लिए तो सरकार जिम्मेदार होनी ही चाहिए। किस दबाव में वो अधिकारी और कर्मचारी थे जो इन्होंने इतना बड़ा फैसला ले लिया? किस दबाव में थे? क्या उनके लिए शहर को सिर्फ स्वच्छ दिखना ही महत्वपूर्ण रखता है? क्या यही है स्वच्छता की परिभाषा? क्या यही है सुंदरता की परिभाषा? कुछ न कुछ तो है। अगर वहां पे सरकार है और बुजुर्गों के लिए कुछ विशेष, बेसहारा बुजुर्गों के लिए कुछ विशेष रूप से करती, तो नगर निगम के अधिकारियों के मन में यह कभी नहीं आता। वो वहां से ट्रक में उन्हें लाद करके लेकर के जाते और उस स्थान पे रखते जहां पर उनकी सेवा हो सके, जहां पर उनका सहारा मिल सके, जहां उनको सहारा मिल सके। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या सरकार अपना पल्ला झाड़ लेगी कि नहीं, मैं इसकी निंदा करता हूं, जैसा कि ट्वीट में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मैं इसकी निंदा करता हूं और जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको निलंबित करने का निर्देश देता हूं। सही है, आपने अच्छा किया कि ऐसे अधिकारियों को दंड दिया। मैं आपके इस निर्देश की सराहना करता हूं, लेकिन ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं बना। यह बात आप मानिए कि ऐसा वातावरण आप नहीं बना सके कि अधिकारियों में बुजुर्गों के प्रति सम्मान जग सके। आखिर क्यों इस तरह का निर्देश देना पड़ा आपको? क्यों अधिकारी आपके गाइडलाइन के विपरीत जाने को मजबूर हो गए? क्यों उन्हें बस दिखने वाली स्वच्छता ही महत्वपूर्ण लगने लगी और बेसहारा बुजुर्ग क्यों उन्हें कचरा लगने लगे? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए हम सीधे सरकार को जिम्मेदार मानेंगे। सीधे और सीधे इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार को ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिए था कि अधिकारियों में ऐसा माहौल बने कि जो बेसहारा बुजुर्ग हैं उनकी देखभाल हो, अच्छे तरीके से हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 4 बार देश में
इंदौर जैसा शहर स्वच्छता में नंबर 1 पोजीशन पर रहा है और यही मेंटेलिटी है कि ये जो बेसहारा बुजुर्ग हैं उन्हें कचरे का ढेर लगे और उन्हें ट्रक में लाद कर बाहर ले जाया गया। भला हो उन गांव वालों का। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन गांव वालों का कि जब नगर निगम के कर्मचारी ट्रकों से उन वृद्ध जनों को उतार रहे थे और बाहर कर रहे थे, उस समय उन्होंने इन कर्मचारियों से पूछा कि आखिर इन बेसहारा बुजुर्गों को इस तरह बाहर क्यों किया जा रहा है, ट्रक से लाद कर इन्हें खुले में इस आसमान के नीचे सड़क के किनारे क्यों छोड़ा जा रहा है। और इसका माकूल जवाब न देने पर गांव वाले विरोध पे खड़े हो गए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उनकी मानवता को, उनके संस्कारों को कि उन्होंने उन बुजुर्ग बेसहारों का पक्ष लिया जिनको नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी कचरा समझकर शहर से बाहर फेंक रहे। जो चीज नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारियों को समझना चाहिए था वो नहीं समझा। उनका दर्द उन गांव वालों ने समझा और उन गांव वालों ने ऐसा करने पर नगर निगम के कर्मचारियों का विरोध किया। अच्छी बात है। अंततः उन्हें, उन कर्मचारियों को जो उन वृद्ध जनों को उतार करके सड़क के किनारे छोड़ रहे थे, उन्हें पुनः ट्रक में लाद करके वापस ले जाना। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एक बार फिर उन गांव वालों को जिन्होंने इन कर्मचारियों को इतनी बेहूदगी भरी, अमानवीयता भरी हरकत करने से रोका। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन लोगों को जिन्होंने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर इसे डाला ताकि वह वीडियो हम तक पहुंच सके, हम इनके दर्द को आपके सामने उजागर कर सके। मात्र इतने भर से काम नहीं चलने वाला। मैं सरकार से कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश सरकार से कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कहना चाहूंगा कि यह एक घटना नहीं है, यह आपके सिस्टम का फेल्योर है। छोटा ही मानिए लेकिन फेल्योर है। मानवता के प्रति आपका सिस्टम फेल्योर है। आप ऐसा वातावरण बना नहीं सके जिससे कि मानवीय मूल्य उजागर हो, मानवीयता प्रदर्शित। आप ऐसा कुछ नहीं कर सके और इसके लिए सीधे सीधे मध्य प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। मैं आग्रह करना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जो इस बात पर मुख्यमंत्री से जवाब जरूर मांगे। कुल मिलाकर के अगर मानवीय संवेदनाओं के दृष्टि से देखें तो वह वृद्ध आज ही तो वृद्ध नहीं हो गई, कभी वो भी बच्ची रही होगी, किसी की लाडली रही होगी। इस तस्वीर में जो वृद्ध दिख रही है कभी दुल्हन बनी होगी, बच्चे होंगे, किसी कारणवश आज वो बेसहारा हो गई। मैं नहीं जानता कि उनके बच्चों ने उनके साथ क्या किया। मैं नहीं जानता कि उनके बच्चे थे भी या नहीं थे। मैं नहीं जानता कि उनकी संपत्तियों को किसने अधिग्रहित कर लिया। मैं नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन आज वो बेसहारा हैं। और जिसका कोई नहीं होता कह तो देते हैं कि उसका ऊपर वाला होता है, लेकिन जब हम अपनी सरकार को चुनकर बनाते हैं तो यही सोचकर बनाते हैं कि जिसका कोई नहीं होगा उसकी सरकार होगी। और जब सरकार के नुमाइंदे इतनी घिनौनी हरकत करें तो ऐसे सरकार को, आप खुद समझदार हैं, सोच लीजिएगा
क्या करना चाहिए? चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। त्यागपत्र दे देना चाहिए। शिवराज सिंह जी, शिवराज सिंह जी, त्यागपत्र दे देना चाहिए। आप भी किसी के पुत्र हैं, आपकी भी माता होंगी, आपके भी बच्चे होंगे और आप भी कभी बूढ़े होंगे। हाँ, यह अलग बात है कि आपके अंदर वो संस्कार थे, प्रधानमंत्री के अंदर वो संस्कार हैं कि अपनी बूढ़ी माता के जाकर के पैर छूते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे अभागे हैं जो अपने ही संतानों द्वारा पीड़ित हैं, उनकी देखरेख कौन करेगा? इसलिए जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है और पूरी तरह बनती है। इस जिम्मेदारी से एक कृत्य पर सिर्फ एक निर्देश देकर चुप नहीं होना चाहिए। इसके लिए गाइडलाइन जारी होनी चाहिए और वो गाइडलाइन मानवीयता से प्रेरित होनी चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।